मई 2021, उस टाइम पे मार्केट का लेवल था 15,190 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। यस, सो दिस इज दैट टाइम जब ये इंटरव्यू लाइव हुआ था। राइट, मई 2021, 15,000 के आसपास मार्केट। एक जस्ट लेट मी कंफर्म द डेट, या 22 मई, या सो 21 मई को ये मार्केट 15,190 के आसपास क्लोज हुई थी, तो वहां पे ये शूट हुआ था। एंड देन उससे पहले आप देखिए, ये कोरोना के टाइम में बहुत बड़ी हम रैली देख चुके थे, और यहाँ पे वेव 2 की भी चल रहा था। एंड देन एवरीबडी वाज वरीड कि क्या होगा, बट मार्केट अपना एक स्पीड में चलती जा रही थी। उस टाइम पे ये इंटरव्यू शूट हुआ, प्रभु चावला जी ने डिस्कशन की राकेश जी के साथ। 10 पर 12 मिनट का है, आपको नॉर्मल इंटरव्यू लगेगा, आप उसको नॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही देखो। आफ्टर द इंटरव्यू कुछ चीजें इसमें से निकाल के हम डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स सी आप भी क्या क्या चीजें इसमें नोट करते हो। थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, थोड़ा वो इरिटेटिंग भी लग सकता है, बिकॉज वो थोड़ा इंटरेक्शन उसके बीच में ऐसे हुआ है। बट लेट अस सी इसमें से कुछ हमारे लिए सीखने को है, या उनके व्यू में कुछ ऐसा था जो हमें एक काम की चीज देके गया उस टाइम पे। लेट्स हियर फ्रॉम हिम। I will play only the first 15 minutes, तो 25 पूरा जरूरत नहीं है for what we have the agenda on agenda today. So let me start this. नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय स्टॉक मार्केट के बादशाह और खिलाड़ी नंबर 1 राकेश झुंझुनवाला की। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज मैं आपसे 15 साल के बाद बात कर रहा हूं। मार्केट तब शायद 5,000 थी, अब 50,000 पे हो गई है। आप कैसे लगता है कि देश के अंदर लोग हाहाकार मचा हुआ है, आंसू बह रहे हैं लोगों के, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रुपयों की वर्षा हो रही है, दोनों में मेरे को समझ गया सर कनेक्शन। पहले तो चावला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाजार के कोई बादशाह नहीं है। जो बादशाह बनने गए थे सब आर्थर रोड जेल में है। बादशाह तो बाजार है, खिलाड़ी नंबर 1 जैसा है, अपने को उसको समझना पड़ता है। वो अपने से नहीं समझता है। द मार्केट इज द किंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, we have to learn it, we have to follow it. So this concept that market is all a makeup and markets are all driven by non-real factors, मेरा लगता है it's a myth. नहीं, मेरे को लगा कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सारे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पैसा लोगों की जेब में नहीं है, और बॉम्बे की स्टॉक मार्केट में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसे की भरमार है। बोला लोगों में पैसा नहीं है। लोग समझते थे कि इतने लोन के डिफॉल्ट होंगे। आज स्टेट बैंक के रिजल्ट आए हैं, स्टेट बैंक के राइट ऑफ डिफॉल्ट्स ये करंट क्वार्टर में इज लोएस्ट इन 4 years। और भाई साहब, ये एक फ्लू है, ये कोई कैंसर नहीं है। ये भी अपन जीत लेंगे। इससे महीना, 2 महीने, 3 महीने के वर्किंग इफेक्ट हो सकती है, लेकिन मैं कंपनी में निवेशक हूं तो 3 महीने के इफेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट 10 साल छोड़ दूं। और मेरे को लगता है कि आप ऑनरेबल प्रेस, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, डिप्रेशन, बॉडीज। अरे ये वॉर है, जंग है, अपने ये जंग जीतना है। इफ यू साइकोलॉजिकली डैमेज कि अपन कुछ नहीं करते, हाथ में लेके बैठे रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। राकेश जी, एक मिनट में आपको बोलूं, आप कह रहे हैं कि मीडिया जो फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है, कि हम कोई गलत फिगर दिखा रहे हैं? अगर नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, नंबर अगर आपके 4,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल रिकॉर्ड सेटल कर रहा है, ये गलत तो नहीं है ना? ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। उस ट्रेजेडी के जंग को अपन जीते कि आप लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी एंटीबॉडी 1200 है, मेरी वाइफ की एंटीबॉडी 1700 है वैक्सीनेशन लेने के बाद। फिर रोज कुछ सोशल मीडिया में कुछ आएगा, टीवी पे कुछ आएगा, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं। मेरी बेटी बोलती है, पापा 16 साल की है, कि मुझे एक टीवी चैनल या एक पेपर, एक मैगजीन तो दिखाओ जो पढ़ के आदमी को हिम्मत आए। तो सवाल ये है राकेश जी, हम डिस्कशन कोविड कैसे हो रहा है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे हमेशा के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर जिनके परिवार स्वस्थ नहीं हैं, जो चले गए हैं, उनके बारे में अगर रिपोर्ट हम करें, मैं स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूं कि जो पैसा बना स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा है, वो इस माहौल के अंदर जब सेंटीमेंट्स खराब हैं तो कहां से आ रहा है? सेंटीमेंट खराब है, लेकिन सच्चाई खराब नहीं है ना। 3rd और 4th क्वार्टर में हिंदुस्तान की कंपनियों का सबसे बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ इन द लास्ट 5 years। 2008 में इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी 8% था, और 2019-20 में 2% था। ये साल मेरे को लगता है 6% आएगा। तो दिस इज अ ट्रेजेडी, देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स अ वॉर, वी हैव टू फाइट इट, वी कैनॉट टेक इट लाइटली एंड वी हैव टू विन इट। बट फियर साइकोसिस एंड स्प्रेडिंग ऑफ फियर साइकोसिस
and mental depression is not going to help us. नहीं, आप उस पर बार-बार उसी की तरफ आ रहे हैं। मैं सवाल जब कह रहा हूँ बार-बार यही पूछ रहा हूँ कि आपने कहा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट तो I want to see an article or a TV program where 3 months ago, anybody was saying कि भाई सेकंड वेव आने वाली है। क्या प्रेस में रोज नहीं किया? आपने तो जनवरी अभी 15-20 दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में देखिए रूरल वेव नहीं है, रूरल वेव आने वाले नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा केस बढ़ने वाले नहीं है। आपका असेसमेंट जो इंटरव्यू मैंने देखा CNBC या किसी में था कि आपकी असेसमेंट तो गलत थी ना कि रूरल एरिया में नहीं जाएगा कोविड, वहां पर आपके 2.5 लाख से ज्यादा केसेस नहीं जाएंगे, 4 लाख केसेस हो गए अब तो। आपने गलत सुना, मैंने बोला ये 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा डैमेज नहीं होगी, और वो 10 दिन 4 लाख में गया, वापस 2.5 लाख में आ गया। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बोला कोई बोल नहीं सकता क्या होगा, 10 लाख भी हो सकता है, किसको मालूम। मैं स्टॉक मार्केट बार-बार ये कर रहा हूं, जितने झुंझुनवाला जी आप जो कह रहे हैं पिछले 1 साल में जितने लोग नहीं मरे थे उतने पिछले 1.5 महीने के अंदर मर गए, डबल हो गई मरने के वालों की संख्या। मैं सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूं बार-बार। चावला जी, मेरा ओपिनियन है कि ये कोविड एक फ्लू है, कैंसर नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों को हुआ है, अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोगों को हुआ है, आप समझे ना। और अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया था, अब केसेस उस लेवल पे आ गए हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, और अपने को ह्यूमन ट्रेजेडी इज इनएक्सक्यूजेबल एंड इज अ सोर्स ऑफ डीप पेन, बट इट इज अ रियलिटी, वी हैव टू फेस इट। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, थर्ड क्वार्टर के अच्छे हुए कि तब तक ठीक हो गया था, परंतु देखिएगा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रेट कई बार रीअसेसमेंट किया, कई कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए 20 लाख करोड़ के, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ सकते हैं ना। जब तो आप बोले 20 लाख करोड़ के गेन कंसेशन सब झूठे हैं, इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, वो कोई गेन है, अब बोलते हैं 20 लाख करोड़ दिया था। सरकार ने कहा, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने कहा हमने 20 लाख करोड़ दिया। बट चावला जी, मेरे को जो लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना, बट मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ आता है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इज एंटरिंग अ न्यू फेज, एंड वी ऑल इंडियंस मरा मुंह लेके जाते हैं तो मरी की खबर लाते हैं। इस देश में 10% ग्रोथ आने वाला है ये साल, और फिर नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8, 9, 10 और ये 20 साल रहने वाला, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आज के माहौल के अंदर आप कहते हैं कि प्रॉफिट ड्रिवन है, क्योंकि मार्केट के अंदर सारी कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही हैं, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मैं कह रहा हूं ये इन्वेस्टर कौन है, आपको चलिए नॉलेज होगी, रिटेल वाले हैं, FIs हैं, या जो अपनी इंस्टीट्यूशन हमारी है वो है। हाँ भाई साहब, LIC इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने साल भर की बात कर रहा हूँ, और भारत के रिटेल निवेशक, भारत के HNIs है। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन कितना % है? बहुत कंट्रीब्यूशन है, 20% होल्डिंग समझे, करीब 40-50% होल्डिंग तो प्रमोटर की है, बैलेंस 10 से। वैसा भाई मत भूलिए ना कि म्यूचुअल फंड का भी पैसा रिटेल इन्वेस्टर से ही आते हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर का जो आप देखें, आप लगभग इस वक्त मेरे ख्याल 50 मिलियन इन्वेस्टर होंगे सारी मार्केट के अंदर, रिटेलर मिला करके, उसमें से कितना पैसा, जितना लाखों करोड़ की रोज डीलिंग होती है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन 5-10% से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा देखने में आता है। मैं एक्सपर्ट नहीं उस मार्केट का। चावला जी, मेरे को मालूम नहीं है, तेजी में शेयर जमीन में चले जाते हैं और मंदी में शेयर जमीन से आ जाते हैं, कौन लेता है और क्यों लेता है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो भाव देखता हूँ, मेरी स्टडी फंडामेंटल की देखता हूँ और फ्यूचर को देखता हूँ। आपने कहा था आपके फादर जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे, तो फिर आपने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, उनका मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, तो आप तब से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से मार्केट बढ़ी है, आप अभी जब 25 साल पहले जब करते थे और आप 15 साल पहले करते थे, अब करते हैं, तो दोनों में मार्केट में क्या देख के इन्वेस्ट करते हो आजकल? मार्केट जो 85 में देख के करता था वही 2020 में देख के करता हूँ, कुछ बदला नहीं है। मार्केट बेस्ड फाइनल वैल्यूएशन ऑन कैश फ्लोज, कोई हिस्ट्री में बदला नहीं है और हिस्ट्री में आगे बदलेगा नहीं। और मार्केट नीचे भी एक्सेस करता है, ऊपर भी एक्सेस करता है। और चावला जी, हाथ जोड़ के आपको चीज बताना चाहता हूँ that because I was bullish on India and on the Indian stock markets, that is why I could have earned the wealth that I have. अब मुझे पैसा शेयर बाजार में लगाते थे तो आपको भी बहुत धन और आया होगा शायद। मेरे को एक बात बताइए, कई बार इकोनॉमिक्स में होता है कि ऐसी कोई हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं उनकी नेट वैल्यू इस वक्त GDP की 5%, 7%, 8% है। कोई वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर किसी की वैल्यूएशन अमेरिका की GDP की 5% है, 10% है, नाम बता दीजिए हमारे को। इंडिया की भी नहीं है। ओवर हीटेड की बात कर रहा हूँ ना मैं, हमारी मार्केट ओवर हीटेड है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि प्रमोटर जो हैं उनकी वेल्थ 50% पिछले 1 साल में बढ़ गई मार्केट से, रिवैल्यूएशन, और गरीब आदमी गरीब हो गया। अरे कौन सा गरीब आदमी गरीब हो गया? मेरे नौकर का बैंक अकाउंट है, उसका पासपोर्ट है, अब रुपया गांव में भिजाता है। पहले 10 साल पहले 10,000 के लिए 200 रुपया देता था, 7 दिन लगते थे।
अभी रुपया सीधा एक आधी घंटे में ट्रांसफर होता है, उसके पास मोबाइल फोन है, अपने बच्चों से वीडियो पे बात करता है। हिंदुस्तान में अपन अमेरिका को भीख मांगने गए थे वीट के लिए, आज वीट इतना बनता है कोई खाने वाला नहीं है, तो कौन बोलता है इस बात में प्रगति नहीं हुई है? राकेश जी, मैंने सवाल आज पूछा, अमीर आदमी का 58% रियल वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले एक साल के अंदर, तो उसके पीछे आपको वैल्यूएशन तो मार्केट से ही बढ़ा है ना, वैल्यूएशन तो मार्केट कैप से देखा जाता है। The valuations are dependent on company profits and market is a discounting mechanism. It is always looking at the future. मार्केट को ये फीलिंग है कि आगे जाके नफा बहुत बढ़ने वाला है कंपनी में। देखो, आपने 20 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था महाराष्ट्र, look at Maharashtra, around 80% of cases are in urban areas. The surge in COVID-19 cases largely in an urban phenomenon. I feel rural India will not be affected as much by second wave of COVID. I think infrastructure sector will give rise in vaccination of rural area will take time. आपने कहा था कुछ होगा नहीं रूरल एरिया में, अब देखते हैं 50% केसेस रूरल एरिया में। 80 करोड़ की आबादी है रूरल इंडिया में, क्या हुआ उधर? हुए 20 लाख केस, 30 लाख केस। 80 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की रूरल इंडिया की, तो आप टीवी पे केस दिखाने के बाद रूरल इंडिया खत्म हो जाएगा। आज वो आए थे टीवी पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 40% ग्रोथ है क्रॉप में। आपको चाहिए मैं पेपर कटिंग भिजा देता हूँ। तो लोगों की आपको मालूम है ना, अमेरिका में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू के बाद अमेरिका के 10 साल के सबसे प्रॉस्परस ग्रोथ आई थी। राकेश जी, मैं आपकी बात सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज दिखाई दे रहे हैं, डेफिसिट 10% पहुंच गया है, रेवेन्यू कम हो रहा है गवर्नमेंट का, आपको आगे देखने में लगता नहीं कि ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है? कम हो रहा है, बजट डेफिसिट गवर्नमेंट ने 9.5% बढ़ाया था इन द बजट फॉर 2021, वो आएगा 8.75%। Revenue has exceeded all the estimates. Revenue the last. I'm talking about the looking ahead. We had the largest collection of GST ever in this country. इसने आपको बोला रेवेन्यू कर दिया, 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ अप्रैल का। आप बोलिए रेवेन्यू घटिया, मैं मान जाऊं? नहीं, स्टेट को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट का, जैसे स्टेट की आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी का पिछले क्वार्टर का भी पेंडिंग भी था जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आगे जाकर के, ओवर 12 ईयर पीरियड देख करके चले आप, उसमें कितना एक्सेस है? आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सारे साल का एस्टिमेट क्या था, कलेक्शन क्या है? I have a right to my own. I think this pandemic will not affect India beyond the point. Your target of entire year and the actual achievement, what is the gain? No, but in the budget they had estimated that collection of the revenue collection for income tax and GST is about 1 lakh crore more than the revenue estimates they made in the budget. And April they collected 1,41,000 crores of GST. नहीं, आपको लगता है कौन सा सेक्टर सर्वाइव करेंगे पेंडेमिक को? हाँ, सब सेक्टर सर्वाइव करेंगे, कोई डूबने वाला नहीं है। सुनाइए एक बार दोबारा से बोलिए जरा, कौन सा सर्वाइव करेगा? The sector which is badly affected is restaurants, tourism and aviation. They are the worst affected. They will come back with a bang. आपको नवंबर दिसंबर में इंडिया में कोई रिसोर्ट में जगह मिल गई ना, तो मैं नाम बदल दूंगा। मेरी राय है शेयर बाजार में पैसा लगाओ, और चावला जी आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, 5 साल बाद में बोलूंगा बेचो, कोई बेचेगा नहीं, अभी कोई लिया नहीं। अभी ओके